हैं, बुराइयों से भरे हैं, अच्छाइयों से भरे हैं, पर हैं तुम्हारे, बस इतना जानते हैं। तो इस भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ये दुनिया में कि जो ज्यादा धनवान पिता का, बड़े खानदान का बेटा लड़का होता है ना, तो वो जहां जाता है वो उसी घमंड से और गर्व से जाता है। कुछ भी उल्टा सीधा भी कर देगा तो क्या कहता है, हमारे पिता है, संभाल लेंगे, उनके अंडर में सारी पुलिस फोर्स है, ये है, फलाना है। तो उसको गर्व रहता है इस बात का कि मेरा पिता फलाने पद पर है। तो जब जगत का साधारण व्यक्ति जो छोटे से छोटे पद पर है उसके लिए उसका बेटा इतना घमंड सीना तान के चलता है, तो हम सब जो बच्चे हैं वो किसके संतान हैं बताइए? हम सब भगवान की संतान है। और भगवान की संतान होने के नाते घमंड नहीं, पर गर्व हमेशा अपने मन में रखो कि हमको किसी से घबराने और डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम परम पिता के बच्चे। कोई दुनिया की ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब कृष्ण हमारे साथ हैं तो भला कौन दुनिया में ऐसा है जो हमारा कुछ बिगाड़े। जैसे मैं अक्सर कहा करती हूँ, लोग बड़ा डरते हैं, फलाना ग्रह टेढ़ा चल रहा है, फलाना दिन टेढ़ा चल रहा है, देवी देवता टेढ़ा चल रहा है। पर ध्यान रखना, जिस पर श्री ठाकुर जी, जिसको ठाकुर जी पे भरोसा, जिसको श्री बिहारी जी पे भरोसा, जिसको श्री राधा रमन लाल पे भरोसा, भगवान के सामने बड़े बड़े नवग्रह आकर के चरणों की रज पाने के लिए तरसते, अगर तुम उनके चरण पकड़ लोगे तो बताओ कौन सा ग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ देगा। जब ठाकुर जी का अनुग्रह हो जाता ना तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए डर हटा दीजिए। हम बड़ा डर डर के जीते हैं लोग। घर नया बनाया, किसी की नजर ना लग जाए, सो उसमें एक ना नजर लगने के लिए क्या करते हैं, बोलो ना जोर से। एक बाबा इशारा कर रहे हैं, ऐसे खोपड़ी लटका देते हैं। वो काला सा नहीं होता, मतलब होता तो घड़ा ही है, वो घड़ा का छोटा बच्चा, उसको पेंट बढ़िया आँख नाक बना के काला सब उसका चित्र बना के उसको चिपका देते घर के। बढ़िया कोठी बनाएंगे। एक तो पता नहीं घर को घर नहीं बोलते, कई लोग जब आते ना, हमारी कोठी में चलो, वाह, तुम घर ही कह दो, मकान ही कह दो, हमारा बंगला बना उस पे चलो, चलो जी तुम्हारे बंगले पे। तो बंगले पे देखो जाके तो सामने ही एकदम या तो वो टायर काला टका होगा या काला वो मुंह वाला टका होगा। अब उससे उस समय कुछ कह तो नहीं सकते, पर वो देख कर के समझ आ जाता है कि ये आदमी भीतर से बड़ा घबराया हुआ है, बड़ा डरा हुआ है, इसको भगवान पे भरोसा नहीं है। अगर विश्वास होता तो इतने धक्के नहीं खाता, इतनी परेशानियां नहीं उठाता, इतना डरता नहीं कि हमारे, अरे जिस घर में भगवान का वास हो, जिस हमारे घर को नजर लग जाए, कैसे नजर लग जाएगी? जिस पर बिहारी जी की नजर हो उसको दुनिया में कोई नजर नहीं लगा सकता, पर ठाकुर जी की नजर होनी चाहिए, उनकी दृष्टि होनी चाहिए। इन सब से ऐसा मेरा मानना है, मानो ना मानो खुशी आपकी, पर शास्त्र तो यही कहता है कि जब भगवान पर भरोसा हो जाए फिर भय मुक्त हो जाता है। अकुतो भया कुतोपि भया नास्ति। भक्त हमेशा निडर होता है, निर्भय होता है, उसको किसी से डर नहीं। आज जिनकी कथा आप सुनने जा रहे हैं, आगे जिन भक्त का चरित्र आप सुनने जा रहे हैं, श्री प्रहलाद जी महाराज, लाख कोशिश की पिता ने डराने की, पर प्रहलाद जी डरे और उल्टा क्या कह रहे हैं। श्री प्रहलाद जी की जो निष्ठा है, कैसी निष्ठा है, जब पिता ने तलवार निकाली मारने के लिए तो न डरते हुए प्रहलाद ने दोनों हाथ उठा दिए। और हाथ उठाने का मतलब है सरेंडर, किसको समर्पित? भगवान के, हरि के चरणों में। और क्या उदाहरण जिसमें पता हो कि अब लाज जाने वाली है या मरने वाले हैं,
उस समय भी दोनों हाथ उठा करके जिसने भगवान को पुकारा हो, तो एक और इतिहास का उदाहरण। सभा लगी हुई थी और दुशासन अपने पूरे बल के साथ साड़ी खींच रहा था। खींचते खींचते पसीने आ गए, पर समझ नहीं आया कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। और खींचता 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 साड़ी को हार के थक करके धड़ाम से आकर के जमीन पर बेहोश होके गिर पड़ा। कितना बलशाली था, 1 2 10 50 नहीं, 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना अकेले इसमें था, लेकिन एक साड़ी नहीं खींच पाया। क्यों नहीं खींच पाया? क्योंकि द्रौपदी का भरोसा, द्रौपदी का विश्वास भगवान के प्रति और भगवान का उस विश्वास को सार्थक करना। इसलिए क्यों डरे हम? क्यों डरे? जिसका मालिक इतना कृपामयी हो, कृपा करने वाला हो, प्रकृति के नियमों को बदल देता। भगवान के लिए कोई प्रकृति के नियम बदलना मुश्किल काम है क्या? क्या अपने भक्त के लिए भगवान बदल नहीं सकते? दिन को रात, रात को दिन, सर्दी को गर्मी। महात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, वो भगवान अपनी पे आ गया ना तो तुम पर कृपा करने के लिए उसको एक नया ब्रह्मांड भी बनाना पड़े तो ऐसे बना सकता है, पलक झपकते बना सकता है। लेकिन फिर भी उसके होते हुए भी, हम उसके होते हुए भी, उनके बालक होते हुए भी हम छोटी मोटी चीजों से डरते रहते हैं। माफ करना, किसी को मेरी बात अच्छी लगे तो भी ठीक, बुरी लगे तो भी ठीक, मेरा क्या। पर ये जो यहाँ तहाँ जो बांधते घूमते हैं ना धागे वागे, ये सब डर है आपके मन का। ये डर है जो आपको भगाता रहता है। यहाँ कुछ ना हो जाए, मेरे बेटा कुछ ना हो जाए, वहाँ धागा बांध दिया। अरे भगवान नाम जाप करो, बस मौज से रहो, आनंद से रहो, भरोसा रखो। कुछ गलत हो भी जाएगा जीवन में तो भी वो बैठा है संभालने के लिए। एक पुरुष स्त्री थे, दोनों का नया नया ब्याह हुआ, तो दोनों एक नाव में बैठ के कहीं जा रहे थे। अचानक से नाव में नदी में बड़ी जोर का तूफान आ गया। तो जैसे तूफान आया तो पत्नी घबराने लगी, अजी अब डूब जाएंगे, अब हम मर जाएंगे, अब क्या होगा, अब तो बचना ही मुश्किल है। पति आराम से बैठा, भक्त था भगवान के, परम भक्त, बैठा था आराम से। पत्नी ने कहा कि जी कौन हो आप? या तो कोई पहुंचे हुए महापुरुष हो आप, या कोई आपका दिमाग का कोई एक आध जो बटन है वो ढीला है। मरने जा रहे हो और आप ऐसे चुपचाप, डर नहीं लगता आपको? तो हंसने लगा पति, और उसने अपने जेब से चाकू निकाला और उस पत्नी के गले पर रख दिया। तो पत्नी हंसने लगी, बोले आपको अभी मजाक सूझ रहा है, मरने वाले और आपको मजाक सूझ रहा है? पति बोला मजाक नहीं, मैं तुझे मारने वाला हूँ। पत्नी हंस रही है, ऐसे कैसे मार दोगे? पति कह रहा तू हंस क्यों रही है, तेरे गले पे मैंने चाकू रख कर तुझे हंसी आ रही है? तो पत्नी कहती मुझे पता है आप कैसे हो, आप मुझे बस डरा रहे हो, मार नहीं सकते, क्योंकि आप मेरे हो, आप मेरे पति हो, ऐसे कैसे मार दोगे? तो उस पति ने हंसते हुए कहा बस यही बात मुझे भी मालूम है कि जो भगवान है ना वो मेरा है, मैं उसका हूँ, बट डरा रहा है, मार थोड़ी सकता है, थोड़ा थोड़ा डरा रहा है। अब मैं डर करके उस पर भरोसा उठा दूँ तो ये थोड़ी होता। बस यही भरोसा होना चाहिए, यही विश्वास होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज